अभी कर। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के ऊपर। फिर से आज हम पढ़ने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का वन शॉट वीडियो। तो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे हम। तो हम देखते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चैप्टर का नाम है, उतने अच्छे हम एडिटर नहीं है, जैसा है वैसा किए। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर के अंदर तुमको आना क्या क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स उसके क्या क्या है। तुमको ये चैप्टर पढ़ने के बाद हाँ ये आता बोल के लगना है। उसमें क्या क्या है, अंडरस्टैंड द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कौन से मेटल्स है, कौन से नॉन मेटल्स है। जैसे कि हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे चीजें होती है, चमचा होता है, प्लेट होता है, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, ये सारे मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, आइडेंटिफाई करने को आना है तुमको। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज आएंगे इसके बाद। तुमको अंडरस्टैंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटलर्जी क्या होता है, कैसे हमको जमीन के अंदर से रिक्वायर्ड मेटल्स उसके ओर से निकालते, ये पढ़ेंगे हम। उसके बाद लर्न करोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। तो रस्टिंग, तो जंग खाना क्या है, क्या सिर्फ लोहा जंग खाएगा या फिर कोई और भी जंग खाएगा, कॉपर कैसे खाएगा, सिल्वर कैसा कलर का बनेगा, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंत में जानने वाले हैं। तो जनरल से इसका इंट्रोडक्शन है। तो एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड, तो जो भी हमारे नेचर में एलिमेंट्स है उनको हमने क्लासिफाई कर रखा है मेटल्स, नॉन मेटल्स में, और मेटलॉइड्स भी होते हैं, उसको बाद में देखते हैं हम। तो उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो इंट्रोडक्शन में हम देखे थे एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड टू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स शो देयर डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज में क्या है, मेटल्स सारे आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं और नॉन मेटल सारे कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। मेटल्स सारे इलेक्ट्रॉन डोनर्स है, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स है। ऐसे कुछ चीजें हमको बेसिकली पता है ऑलरेडी। उसके बाद अकरेंस ऑफ मेटल में, हम मेटल कहाँ पे मिलता है, हमको अर्थ के क्रस्ट के अंदर मिलते हैं। तो बुलडोजर लेके हमको खोदना पड़ेगा जमीन के अंदर, मिट्टी आएगी, मिट्टी के अंदर हम हमारा डिजायर्ड जो भी निकाल सकते हैं। और मिट्टी के साथ जो मेटल है उसको हम बोलेंगे ओर। तो ये ओर है, ओर के अंदर हमको डिजायर्ड मेटल मिलेगा। तो हाईली रिएक्टिव मेटल, हमको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ना है। तो रिएक्टिविटी सीरीज हम ऑलरेडी पढ़े। यहाँ पे सबसे हाई पे सोडियम है, पोटेशियम है, यहाँ पे नीचे कहीं पे हाइड्रोजन है, उसके नीचे कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सारे चीजें हमको देखने को मिलती है ऐसे रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर। तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स कैसे निकालते हैं हम ये भी इस चैप्टर के अंदर देखने वाले। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमको ऑलरेडी पता है। मेटल्स आर लस्टरस, लस्टरस मतलब मेटल्स आर शाइनी, कलर दिख रहा है, मेटल्स आर ये शाइन करते हैं, मेटल्स आर शाइनी, मालेबल। मेटल्स को अगर तुम ठोकते गए तो चपटा एक बड़ा शीट बनेगा, उसे बोलते हैं मालेबिलिटी। देन डक्टिलिटी, मेटल्स को खींचते गए तो उसका लंबा वायर बन सकता है। ऐसा लंबा वायर किसका ज्यादा लंबा बन सकता है, तो गोल्ड का बन सकता है। गोल्ड सबसे ज्यादा मालेबल भी है, डक्टाइल भी है। उसके बाद गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो अपने अंदर से करंट को पास करने देते हैं, गुड कंडक्टर्स है। ऑल मेटल्स, सारे मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माने गए हैं। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। जनरली वो शाइन नहीं करते हैं, डल होते हैं। तो डल होते हैं मतलब वो शाइन नहीं करते हैं, ब्रिटाइल होते हैं मतलब ब्रेकेबल है इजीली, तो टूट जाते हैं जल्दी हाथ लगाने से। उसके बाद पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, पुअर कंडक्टर्स है तो बैड कंडक्टर्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट लो मेल्टिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट्स कम है, मतलब थोड़े टेम्परेचर देने के बाद लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे वो, एक्सेप्ट डायमंड। तो इसके अंदर हम कुछ चीजें पढ़े। तो ब्रिटाइल होते हैं सारे, ब्रेकेबल है इजीली। तो ये जो ब्रिटाइल है और पुअर कंडक्टर है, यहाँ पे ग्राफाइट गुड कंडक्टर है, ग्राफाइट एक गुड कंडक्टर है। उसके बाद डल होते हैं लेकिन शाइनी कौन सा है, आयोडीन एक शाइनी नॉन मेटल है, ये हम ऑलरेडी देखे थे। और नॉन मेटल के अंदर और एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज कुछ पढ़े थे, कुछ भी नहीं पढ़े।
उसके बाद मेटल्स आर लस्टरस, मेटल सारे शाइनी होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे कि मेटल्स के अंदर सोडियम पोटेशियम, ये सोडियम पोटेशियम और लिथियम, ये सारे कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और इनको केरोसिन के अंदर रखा जाता है। मर्क्यूरी जो है, मर्क्यूरी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। मर्क्यूरी का नाम क्या है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मर्क्यूरी को Hg क्यों लिखते हैं, सोडियम को नेट्रियम बोलते हैं, पोटेशियम को क्या बोलते हैं, कैलियम बोलते हैं। मर्क्यूरी का नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। और यहाँ पे मेटल्स के अंदर मर्क्यूरी लिक्विड टेम्परेचर पे है और गैलियम और सीजियम हमारे हाथ के ऊपर रखने से वो लिक्विड हो जाते हैं, मतलब बॉडी के टेम्परेचर से भी वो मेल्ट हो सकते हैं। तो ये जनरल कुछ चीजें हम पढ़े इस चैप्टर के अंदर। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कोई भी मेटल है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। तो उसके बाद वाटर के साथ, उसके बाद एसिड के साथ, साल्ट के साथ हम रिएक्शन देखेंगे वन बाय वन, ठीक है। मेटल्स प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड बनेगा। तो ये मेटल ऑक्साइड है, ये सारे मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक नेचर में होते हैं। ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक नेचर में होते हैं। तो हम कुछ मेटल ऑक्साइड्स पढ़े थे, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड, Al2O3 और जिंक का ऑक्साइड, ये कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक मतलब दोनों के साथ रिएक्ट करेंगे, एसिड के साथ भी बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे। तो ये पॉइंट तुमको याद रखना है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। मेटल, ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, सम ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर, सेम चीज जो अभी हम पढ़े। उसके बाद रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर के अंदर हमारे पास रिएक्शन है सोडियम विद NaOH। तो हम ऑलरेडी रिएक्शंस देखे हैं, लेकिन हमको रिएक्शन में एक चीज याद रखना है, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर और स्टीम के साथ। तो हॉट वाटर और कोल्ड वाटर और स्टीम के साथ ये सोडियम जो है, ये सोडियम, पोटेशियम, ये कैल्शियम, ये तीनों जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। कैसे वाटर के साथ, ठंडे ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करेंगे, राइट। कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके उनके हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, ये NaOH बनाएगा, NaOH प्लस H2 बनाएगा, एक KOH बनाएगा, वो CaOH बनाएगा, सारे हाइड्रोक्साइड बनाएंगे ऐसे, प्लस H2, ये KOH बनाएगा प्लस H2। तो ऐसे बनेगा कोल्ड वाटर के साथ। ये सोडियम पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ किए। हॉट वाटर के साथ कौन से करेंगे, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक ही याद रखना है तुमको, अरे ये ओके। तो मैग्नीशियम प्लस H2O, यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और मैग्नीशियम को स्टीम के साथ करने से मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम को हॉट वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड बनाएगा और स्टीम के साथ हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो हॉट वाटर के अंदर मैग्नीशियम याद रख लो, कोल्ड वाटर के अंदर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम याद रख लो। स्टीम के साथ कौन रिएक्शन करता है, स्टीम के अंदर आयरन है और कौन सा है, जिंक है। तो ऐसे मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज के एलिमेंट्स जो है उनके ऑक्साइड बनाएंगे। ये तीन कैटेगरी में रिएक्शंस को याद रखना है, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर और स्टीम के साथ। हॉट वाटर के अंदर कौन कौन है, मैग्नीशियम, कोल्ड वाटर के अंदर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और स्टीम के अंदर जिंक, आयरन है। तो हम ये हमको याद रखना है रिएक्शंस को। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। तो रिएक्शन होता है मेटल्स का किसी भी एसिड के साथ, तो ये डिपेंड करता है रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर। क्या वो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, क्या ये जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में। अगर ये हाइड्रोजन से स्ट्रांग है, हाइड्रोजन से ऊपर है, हाइड्रोजन से अमीर है, हाइड्रोजन से मजबूत है, तो ये हाइड्रोजन को हटा सकता है यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकता है।
तो हम ऐसे रिएक्शन देखे मेटल्स विद एसिड। तो सारे एसिड के अगर HCl लिया मैं एसिड के अंदर, इसके भी अंदर हाइड्रोजन है, HNO3 लिया उसके भी अंदर ये है। लेकिन हमको एक चीज याद रखना है, ये जो नाइट्रिक एसिड है ये मैंगनीज और मैग्नीशियम सिर्फ HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं बोल के हमको याद रखना है। और रेडिश ब्राउन कलर का फ्यूम आता है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता। ये 2 पॉइंट याद रख लेके एग्जाम में जाना है तुमको। तो ये हम रिएक्शन विद मेटल्स एसिड्स देखे, उसके बाद रिएक्शन विद साल्ट सॉल्यूशन देखेंगे। रिएक्शन विद साल्ट सॉल्यूशन, यहाँ पे देखो कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट आयरन के साथ रिएक्शन कर रहा है। आयरन ऑब्वियसली हाईली रिएक्टिव देन कॉपर है, तो आयरन जो है कॉपर को इजीली निकाल सकता है, उसने निकाल दिया यहाँ पे। तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर से तो हमारे भी बुक के अंदर ये है। तो कॉपर सल्फेट का कलर कैसे होता है, ब्लू कलर होता है, आयरन डालने की वजह से बाद में ब्राउन कलर होता है, ब्लू कलर फेड्स होता है, वहां पे फेड हो जाता है। तो ऐसे हमको ये याद रखना है। इधर ठीक है। नेक्स्ट रिएक्टिविटी सीरीज, हमको रिएक्टिविटी सीरीज में अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, इट हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग द रिएक्शंस। मतलब रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से ही हम आगे आने वाले एक्सट्रैक्शंस वगैरह करते हैं और वो कितने रिएक्टिव है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा ये, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल है ये कार्बन। तो कार्बन जब भी नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है ये कैसा है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। सारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिड होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो ये याद रखना है तुमको, ऑल नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, राइट। तो ये पॉइंट याद रख के नेक्स्ट रिएक्शन है नॉन मेटल, ये भी वाटर के साथ रिएक्शन है, लेकिन मैक्सिमम नॉन मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं और एसिड के साथ भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्या यूजेस ऑफ मेटल्स, यूजेस ऑफ मेटल्स के अंदर तुम बहुत सारे यूजेस देखे हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल वायर्स के अंदर, मशीनरी के अंदर, ज्वेलरी के अंदर, बहुत सारे भगोना, टिफिन, बॉटल सभी मेटल्स के भी होते हैं। तो सारी चीजों में हम मेटल्स के यूजेस देखे। यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल ऑक्सीजन सभी लेते हैं रेस्पिरेशन, तो वो रेस्पिरेशन में, और नाइट्रोजन फर्टिलाइजर में, नाइट्रोजन तुम फर्स्ट चैप्टर में देखे, फ्लशिंग विद नाइट्रोजन रेजिडिटी रोकने के लिए, और क्लोरीन फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन, प्लांट के अंदर क्लोरीन डालते हैं डिसइंफेक्टेंट की तरह बैक्टीरिया को मारने के लिए। तो ये क्लोरीन का यूज देखिए। उसके बाद मेटलर्जी है, मेटलर्जी मतलब क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम दी ओर्स। जैसे कि जमीन के अंदर खड्डा खोदे, ऐसा जमीन के अंदर ऐसा खड्डा खोद के मिट्टी निकाले, ये मिट्टी का ढेर जो है इसके अंदर हमारे डिजायर्ड मेटल्स भी है। तो इस सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं। ये ओर है, इसके अंदर से हम डिजायर्ड मेटल निकालेंगे। इन्वॉल्व्स द कंसंट्रेशन, रोस्टिंग एंड स्मेल्टिंग, 3 प्रोसेस से हम निकालेंगे। तो हमारे सिलेबस पे कंसंट्रेशन तो है नहीं, रोस्टिंग है, कैल्सिनेशन है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहला मेटल है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ओर, रिमूवल ऑफ गैंग। गैंग क्या है, इंप्यूरिटी को हम गैंग बोलते हैं। जो भी इंप्यूरिटी है, जो अनवांटेड चीजें हैं, हमको जो नहीं चाहिए उसे क्या बोलेंगे हम, गैंग। पत्थर हो गया, मिट्टी हो गया, या फिर रेत हो गया, जो भी है उसे क्या बोलेंगे, गैंग। तो यहाँ पे हमारे पास कंसंट्रेशन के लिए कुछ मेथड्स है। हाइड्रोलिक वॉश मेथड, तो ऐसा रैंप रहेगा, इसके ऊपर से तुम ओर डालो और पानी बहाओ, तो रैंप के ऊपर से पानी बहते जाएगा। या फिर नॉर्मली भी तुम ट्रे में लेके पानी से अगर धोए, तो तुम गोल्ड रश बोल के आता है, उसमें देखे होंगे गोल्ड को कैसे ट्रे में धोते हैं। तो पानी से भी तुम हाइड्रोलिक से, अगर पानी से धो रहे हो तो हाइड्रोलिक वॉशिंग हो गया। फ्रॉथ फ्लोटेशन एक ऐसा होता है कंटेनर जिसके अंदर एयर ब्लो करा जाता है स्ट्रांगली, तो जिसके ऊपर ऐसे होल्स होते हैं, इसके अंदर पानी डाला जाता है और पाइन ऑयल डाला जाता है, तेल डाला जाता है,
और इसके अंदर और भी होता है। जैसे ही ब्लो करेंगे तो यहाँ पे झाग बनेगा ऊपर। ये झाग क्या करता है, सल्फर को खींच लेता है। जैसे कि समझ लो मर्क्यूरिक सल्फाइड है, तो इस सल्फर को खींच लिया, उसके साथ साथ ये मर्क्यूरी भी ऊपर चला जाएगा, तो सल्फर वाले और ऊपर आएंगे झाग के अंदर। हम झाग को लेके फर्दर प्रोसेस कैल्सिनेशन या फिर रोस्टिंग कर सके, उसको निकाल सकते हैं बाहर। तो ऐसे ये फ्रॉथ फ्लोटेशन, फ्रॉथ मतलब झाग है और फ्लोट मतलब फ्लोट करता है। नेक्स्ट हमारे पास रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन है। तो रोस्टिंग हम उसको करते हैं जो भी हमारे पास ऑक्साइड के फॉर्म में, जैसे मर्क्यूरी है सल्फाइड के फॉर्म में था, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करके मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनाए हम, फिर से ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड को लेके फिर से आग लगाए, फिर हम इसको मर्क्यूरी बनाए। ये है रोस्टिंग प्रोसेस, डायरेक्ट जलाने का प्रोसेस है। जैसे हम रोस्ट करते हैं घर के अंदर शेंगा वगैरह को, वैसा इसको रोस्ट करना कढ़ाई में डाल के, ये रोस्टिंग है। अगर कोई एलिमेंट है, अगर कोई मेटल हमको उसके कार्बोनेट के फॉर्म में मिला, ZnCO3 के फॉर्म में मिला, कार्बोनेट के फॉर्म में, तो हम इसको डायरेक्ट हीट करते हैं और हमको मिलता है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है इसको। ये जिंक ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट करके कोक डालते हैं। 8th क्लास में तुम पढ़े कोक यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट व्हाइल एक्सट्रैक्टिंग द मेटल्स। तो ये यहाँ पे हमको जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है, तो इसे बोलते हैं हम कैल्सिनेशन। यहाँ पे कैल्सिनेशन प्रोसेस ये है, और वो है ऊपर का पहले जो पढ़े थे वो रोस्टिंग का प्रोसेस है, समझ में आया? तो ये मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी होते हैं वो उनके दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं, क्या ऑक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स, सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स दोनों फॉर्म में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स। तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स को उनके मोल्टन स्टेट में लिया जाता है। मोल्टन स्टेट में लेने के लिए हमको चाहिए कैथोड, एनोड। तो एक होता है कैथोड प्लस माइनस, प्लस को क्या बोलते हैं, ये प्लस है इसलिए इसको एनोड बोलेंगे, माइनस है इसलिए कैथोड बोलेंगे, तो याद रख लो। तो एनोड है कैथोड है, इसके अंदर सोडियम को निकालने के लिए मोल्टन स्टेट में, मतलब उसके लिक्विड स्टेट में लिया जाता है यहाँ पे उसके ओर को। और कोई भी मेटल अगर ले रहे हैं हम, तो एक जो पॉजिटिव रॉड है ये इम्प्योर ओर का रॉड है, ये ओर से बनाया गया है, ये प्योर मेटल का है, और इसके अंदर जो भी मेटल है उसका सल्फेट है। समझ लो ये कॉपर का ओर है, ये कॉपर का ओर है, ये प्योर कॉपर का रॉड है, प्योर कॉपर का रॉड है, इसके अंदर कॉपर सल्फेट है CuSO4। तो ऐसा लिया जाएगा, कौन सा भी मेटल है उसका सल्फेट, उसका प्योर रॉड, उसका इम्प्योर रॉड। और जैसे जैसे हम करंट पास करेंगे इसके अंदर, तो करंट पास करने से इसके अंदर का मेटल जाके प्योर मेटल के ऊपर डिपॉजिट होगा, ये रॉड अब मोटा हो जाएगा और इम्प्योरिटी नीचे गिर जाएगी। इस जो भी नीचे इम्प्योरिटी गिरी है इसे बोलते हैं एनोड मड, एनोड मड बोलते हैं इसको। तो ये याद रखना है। हाई रिएक्टिव मेटल जो है उसके मोल्टन स्टेट में लिए जाते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम वगैरह इस प्रोसेस से निकाले जाते हैं। और ये मेथड जो है कोई भी मेटल को प्योर बनाने के लिए भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव के बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव में हम ऑलरेडी पढ़े। जिंक को हम कौन से मेथड से कर सकते हैं, अगर कार्बोनेट में है तो कैल्सिनेशन से। तो कैल्सिनेशन से हम रिड्यूसिंग एजेंट क्या डाल रहे हैं, यहाँ पे कोक डाल रहे हैं या फिर कार्बन डाल के कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं और जिंक हमको मिल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ लो रिएक्टिविटी सीरीज में हम मर्क्यूरी देखें, तो लो रिएक्टिविटी सीरीज में ये गोल्ड और सिल्वर किसी के भी साथ रिएक्ट नहीं करते, वो नेगेटिव फॉर्म में मिलते हैं। कभी भी खजाना मिला तो सोना सोने की तरह ही दिखता है, वो रस्ट नहीं खाए सो रहता है। नेक्स्ट हमारे पास है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज। तो इम्प्यूरिटी निकालने के लिए रिफाइनिंग किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जो अभी हम पढ़े कैथोड और एनोड से, उससे रिफाइनिंग किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हम देखें। उसके बाद है करोजन, स्लो डिस्टिलेशन ऑफ मेटल्स। ओके, करोजन क्या होता है, करोजन मतलब रस्टिंग है। तो आयरन के अंदर रस्ट देखते हैं, करोजन अलग अलग मेटल का अलग अलग एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करके रस्टिंग होगा। तो आयरन जो है
ऑक्सीजन या फिर एटमॉस्फेयर के वाटर के साथ रिएक्ट करके Fe2O3 बनाता है, तो ये ब्राउन कलर का बनता है, इसे रस्ट बोलते हैं। ये सिल्वर भी ब्लैक कलर का बनता है, सिल्वर ब्लैक कलर का बनता है, और जो कॉपर है वो ग्रीन कलर का बनता है रस्ट के बाद। ये पॉइंट तुमको याद रखना है। तो ये रस्टिंग सिर्फ आयरन के नहीं होता, दूसरे भी मेटल्स अलग अलग कलर दिखाते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन का ये फार्मूला है, ये भी एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। अगर इसको हीट करोगे तो इसका कलर चेंज होगा, बाद में ये पेल ग्रीन होगा, बाद में ऐसे छोड़ दिए पानी ऐड करके तो फिर से अपने ओरिजिनल कलर में आएगा। तो ऐसे ये तुमको रस्टिंग ऑफ आयरन का एक इक्वेशन है, ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में तुम केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में पढ़े इसको। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ करोजन। प्रिवेंशन ऑफ करोजन में क्या क्या कर सकते हैं? पेंट कर सकते हैं, तो किसी भी चीज को हम आयरन के चीजों को पेंट करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, तेल लगाते हैं, साइकिल का चेन वगैरह होता है, साइकिल के चेन में ऑयलिंग लगाते हैं, उसके बाद गैल्वेनाइजेशन करते हैं, उसके बाद अलॉइंग करते हैं। गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या है? आयरन के रॉड के ऊपर हम क्या चढ़ाते हैं? ये आयरन है, इसके ऊपर हम क्या चढ़ाते हैं? जिंक चढ़ाते हैं, जिंक, इसे बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। अलॉय मतलब एक मेटल के अंदर दूसरा मेटल घुसा दिया तो इसको अलॉय बोलते हैं। अलॉय क्यों बनाते हैं? अलॉय ऐसे रस्ट नहीं खाता है, अलॉय हल्का होता है, अलॉय क्या है? हीट को ऑब्जर्व करता है। तो ये अलॉय लाइट वेट और ज्यादा ड्यूरेबल, ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल होने की वजह से इनको यूज किया जाता है अलॉयस को। तो ये ऐसे हम रोक सकते हैं। नेक्स्ट अलॉय है तो मिक्सचर ऑफ द मेटल्स, तो मेटल्स के मिक्सचर को हम अलॉय बोलते हैं। होमोजेनियस मतलब सेम क्वांटिटी में इनको मिक्स कराया गया है। जैसे कि हमारे पास एक ब्रास है, स्टील है, इनकी कंपोजिशंस क्या क्या है हम देखेंगे आगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अलॉयज, हार्डर देन द प्योर मेटल, तो प्योर मेटल से भी मजबूत रहेंगे ये, इसलिए अलॉय बनाते हैं। और मोर रेजिस्टेंस टू द करोजन, तो रस्ट भी होने नहीं देते। तो हमको एग्जाम में कुछ ये इंपॉर्टेंट अलॉयज है, एग्जाम में आएंगे, तुमको इसको याद रखना है। ब्रास में क्या क्या है? कॉपर एंड जिंक। ब्रॉन्ज के अंदर कॉपर एंड टिन है ये, यस सर। और ये स्टील के अंदर, अगर आयरन के अंदर कार्बन डाले तो स्टेनलेस स्टील बनता है। तो ये स्टील को याद रखना है, मजबूत होता है और शाइनी भी होता है आयरन से भी ज्यादा। हो गया। नेक्स्ट हमारे पास मेटल्स एंड नॉन मेटल्स शोज द डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज। मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड यूजिंग द मेटलर्जी। तो मेटल्स एक्सट्रैक्टेड यूजिंग द मेटलर्जी, मेटलर्जी मतलब वो प्रोसेस है जिसमें हम ओर से डिजायर्ड मेटल निकालते हैं, उसे मेटलर्जी बोले। करोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय ऑयलिंग, पेंटिंग, ग्रीजिंग एंड गैल्वेनाइजेशन, वो पढ़े। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट हो गया। थैंक यू। और इसको डिटेल में वीडियो चाहिए तो और एक वीडियो बनाएंगे हम। तो ये जस्ट ऐसे ही बने थे स्लाइड्स, और एक हम डिटेल में बना रहे हैं, उसके बाद उसको अपलोड करेंगे हम। थैंक यू। सर 27 की स्लाइड निकालो।